Hello everyone, how are you all? Today's science lecture. Now we will do the exercise of chapter 9 housing and clothing. इसके आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. Our today's topic is give reason. अभी आपको फर्स्ट टाइम आए किस तरह से give reason. Reason मतलब क्या होता है? कारण बताना. For example, we wear cotton clothes in summer. हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, सबको पता है ना. अब उसका कारण बताने के लिए तो हम क्यों पहनते हैं ये हमको बताना कि समर में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो हमें कैसा रखते हैं, कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, इसलिए हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं. तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. पूरा जो रीजन दिया हुआ है पहले हमें लिखना, फिर इसका रीजन लिखना कि हमें स्टेटमेंट लिखने के बाद इसका रीजन लिखना कि हम क्यों पहनते हैं. सो पहले तो हम पूरा ये कॉपी डाउन करेंगे यहाँ तक. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. सो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. क्यों? क्योंकि. सो बिकॉज. क्योंकि के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज. BECAUSE. बिकॉज. क्यों करते हैं हम कॉटन क्लोथ्स यूज, दे कीप अस कूल. क्योंकि वो हमें कैसा रखते हैं, ठंडा रखते हैं. तो ये आपका रीजन हुआ, बिकॉज दे कीप अस कूल. ये मेन आंसर है, ये आपको याद रखना है, ये भी आपका रीजन है. ओके, ये आपका रीजन है. बाकी तो ये क्वेश्चन का ही है. नाउ नेक्स्ट नंबर, वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. हम विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. देखो अभी विंटर का सीजन चल रहा है ना, तो हम वूलन क्लोथ्स पहने हैं. क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि हमको ये वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. सो पहले हम राइट करेंगे, वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. आप कारण बताने के लिए बिकॉज क्या हमको लगाना है, बिकॉज. क्योंकि BECAUSE. बिकॉज दे कीप अस वार्म. क्योंकि वो हमें कैसा रखते हैं, वार्म, मींस गर्म रखते हैं. ये आपका क्या हुआ, मेन आंसर हुआ. ये आपको याद रखना है, बिकॉज दे कीप अस वार्म. नाउ नेक्स्ट नंबर, वी यूज अम्ब्रेला एंड रेनकोट व्हेन इट रेन्स. हम अम्ब्रेला और रेनकोट यूज करते हैं कब, जब बहुत बारिश होती है. तो क्यों यूज करते हैं हम, सो वी यूज एन अम्ब्रेला एंड रेनकोट व्हेन इट रेन्स. ये पूरा हमको वही कॉपी डाउन करना है, बिकॉज. अब आपको कारण बताना है कि आप क्यों यूज करते हैं. सो बिकॉज दे प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्टर्स फ्रॉम गेटिंग वेट. GETTING, गेटिंग वेट. हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें गेटिंग वेट मतलब गीला होने से बचाते हैं. गीला होने से बचाते हैं, इसलिए हम रेनकोट और अम्ब्रेला यूज करते हैं. जब आप बारिश में बाहर निकलोगे तो अम्ब्रेला रखे रहोगे तो भीगोगे नहीं ना, इसलिए वेट होने से, गीला होने से हमें बचाते हैं. रेनकोट पहनेंगे तो भी हम भीगेंगे नहीं, इसलिए हमें क्या याद रखना, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट. ये आपका आंसर है. यहाँ तक आपको क्वेश्चन का ही राइट करना है, उसके बाद आगे आपका आंसर ये है. नाउ अ हाउस, SHOULD, शुड, सूट, SUIT, सूट, वंस नीड. एक हाउस जो होता है किसी की नीड के लिए सूट करता है, किसको किस तरह का हाउस चाहिए. सो अ हाउस शुड सूट वंस नीड्स. बिकॉज. क्यों, सच अ हाउस इज एन आइडियल हाउस. क्योंकि जो ऐसे हाउस होते हैं वो आइडियल मींस जिसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं. डिफरेंट रूम डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं, सारी फैसिलिटीज ऐसे हाउस में होती है. तो बिकॉज सच अ हाउस इज एन आइडियल हाउस. ऐसे हाउस कैसे होते हैं, आइडियल होते हैं. SLOPPING, स्लोपिंग रूफ्स आर सुटेबल इन हिली एरियाज. स्लोपिंग रूफ्स किसमें होते हैं, हिली एरियाज के लिए सुटेबल होते हैं. स्लोपिंग रूफ मतलब इस तरह का. तो ये किसमें होते हैं, हिली एरियाज के लिए सुटेबल होते हैं. क्यों होते हैं, इसमें बहुत हिली एरियाज में बहुत रेनफॉल होती है, बहुत बारिश होती है. सो बारिश का पानी जल्दी से रूफ से नीचे चला जाता है, फ्लो हो जाता है. स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल भी इस तरह के रूप में जल्दी से फ्लो हो जाती है. तो स्लोपिंग रूफ्स आर सुटेबल इन हिली एरियाज. क्यों, कारण बताना, बिकॉज दे अलाउ द रेन वाटर एंड स्नो टू फ्लो डाउन. दे अलाउ टू रेन वाटर. रेन वाटर का वाटर जो होता है अलाउ टू रेन वाटर एंड स्नो टू फ्लो डाउन. और जो स्नो होती है, फ्लो डाउन मतलब उसको नीचे ले जाने के लिए, उसको बाहर कर देने के लिए. हैवी रेनफॉल, बहुत तेज रेनफॉल, बहुत तेज बारिश होती है. एंड स्नोफॉल, और स्नोफॉल बहुत तेज होती है तो वो उसको
फ्लो डाउन कर देता, मीन्स नीचे ले जाता। फ्लो डाउन होना मीन्स नीचे की तरफ ले जाना, वहां से रूप से वो पूरा हट जाता है। सो स्लोपिंग रूफ्स आर सुटेबल इन हिल एरियाज। हिल एरियाज के लिए क्यों सुटेबल होते हैं? बिकॉज दे अलाउ द रेन वाटर एंड स्नो टू फ्लो डाउन। दोनों सबको फ्लो डाउन करने के लिए ये सुटेबल होते हैं। आफ्टर हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल, हैवी रेनफॉल के बाद और स्नोफॉल के बाद इस तरह से आपको अच्छी तरह से राइट कर देना है। उसके बाद सारे रिविजन्स को अच्छी तरह से लर्न भी करना है। So we will meet in next video with next exercise. Till then, bye bye.